हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम मंदिर निर्माण के बारे में कि बीजेपी ने इस मंदिर को बना के विपक्ष पे क्या संदेश दिया है। और आओ इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को जान पाए। दोस्तों, बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की, जो बीजेपी का बहुत पुराना मुद्दा था। और बीजेपी पार्टी का निर्माण देखा जाए तो इस पार्टी के आगाज पे हुआ था। और बीजेपी हमेशा इसी मंदिर को लेकर विपक्ष घेरता था कि ये डेट नहीं बताएंगे। पर इस बार विपक्ष को करारा जवाब मिल चुका है। और देखा जाए तो संघ की मेहर से और बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से पूरे बहुमत से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मोदी जी ने इस पर परचम लहरा दिया। अब इससे संदेश विपक्ष को ही जाता है कि 2024 में भले ही वो कितने प्रयत्न कर लें, जनता ने बीजेपी का साथ देना है। और देखा जाए तो इसमें तीन बंदे जो देखा जाए तो उनकी वाहवाही लूटी जा रही। नंबर बात कर लेते हैं मोदी जी के बारे में कि मोदी जी को इस पूरे संग्राम की कमान मिली। और जिस देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने यह अभियान चलाया था। और उनका यह हमेशा मुद्दा रहा था कि जब भी बीजेपी पावर में आएगी तो वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था कि हमेशा मिलजुल कर सरकार बन रही थी और बीजेपी को ये मौका नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा, कोर्ट के ये अधीन चल रहा था मैटर, जिसके चलते ये मुद्दा हमेशा लटकता रहा। पर देखा जाए तो 2014 के बाद बीजेपी फुल कमान में आई और बीजेपी ने कोर्ट से ये डिसीजन क्लियर कराया। और 2024 के संग्राम से पहले उन्होंने ये मुद्दा क्लियर कर दिया। अब इसमें बधाई का पात्र सबसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और उसके बावजूद जितनी भी कार्यविधि को पूरा उन्होंने पूरा किया, उसमें योगी जी का नाम सबसे ऊपर आया। जनता ने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अगर सर्वे की बात करें तो योगी रात को पसंद किया है और मोदी जी को वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे चल रहे हैं। अब देखा जाए तो मोहन भागवत ने इसमें मिलजुल कर सहयोग दिया। और संघ की मेहर से देखा जाए तो बिना संघ की मेहर से बीजेपी कभी पंजाब नहीं लहरा सकती। और संघ के साफ आदेश थे कि इस बार सारे काम छोड़कर पहले बीजेपी का जो पुराना मुद्दा है उसको क्लियर करना है, जिसकी हम बात कर लेते हैं, राम मंदिर मुद्दा। तो संघ ने इस बार कड़े निर्देश जारी कर रखे थे बीजेपी की सरकार को। वो हर बार कोई ना कोई चूक के कारण वो इस मुद्दा रह जाता था। पर मोहन भागवत की इस बार खुले निर्देश थे कि जितने भी मुख्यमंत्री इस बार प्रदेश में चेंज होने हैं, वो संघ के आदेश पे चेंज होने हैं। और मोहन भागवत की इस बार कार्यविधि को देखते हुए, क्योंकि संघ को बीजेपी का एक हिस्सा माना जाता है, अगर संघ को आज बीजेपी से हटा दिया जाए तो बीजेपी ना के बराबर रह जाएगी। बीजेपी को जिताने के लिए संघ जो आदेश जारी करता है तो बीजेपी पूर्ण रूप से आ जाती है। और मोहन भागवत इसमें खास मुख्य अधिकारी है, जिनके संघ जिनके ऊपर चल रहा है। अगर मोहन भागवत की इस बार अनदेखी की जाती तो उन्होंने साफ कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना चाहिए और वो इस मुद्दे से हर बार का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जिससे मोहन भागवत खिलाफ थे। और मोहन भागवत ने खुद इस बार पहल की और बोला हर बार हम चुनावी मुद्दा राम मंदिर को नहीं बना सकते, हमें हिंदुओं की भावना का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी भावना को ध्यान रखते हमें राम मंदिर का निर्माण सबसे पहले करना है। जब मोहन भागवत की इतनी जोरदार पहल हुई तो उसमें मोदी जी और कोर्ट की बात की तरफ से भी पहल अच्छी हुई। और जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और उस पे मोहन भागवत फिर दोबारा से हमलावर थे और उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार को साफ घेरा हुआ था कि सारे काम छोड़कर 2024 से पहले हमें, कल को हिंदू फिर सवाल करता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। ये मुद्दा काफी पुराना चल रहा था और इस मुद्दे को खत्म करने की जरूरत थी, जिसके चलते ये मुद्दा क्लियर हो गया। अब इस बार देखा जाए तो विपक्ष का पूरा सूत्रा साफ होने की कगार पे है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और जो जनता और श्रद्धालुओं ने जो उसमें अपना श्रम जताया है, जिस तरीके की अपनी खुशी जताई है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और एक तरीके से दूसरी दिवाली का जो रूप पूरे भारत में बनाया गया 22 जनवरी को, ये इतिहास रच दिया गया। इस इतिहास को अब देखा जाए तो बीजेपी अपनी विक्ट्री में लहराएगी और विपक्ष बार बार यही करारा हमरा बोल रहा है कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण 2024 में इसलिए किया है कि ये इलेक्शन में जीत चाहते थे। पर अब भले ही जनता का जो भी रुख रहा हो और विपक्ष कुछ भी जवाब मांगता रहे, यहाँ तक कि विपक्ष ने मंदिर निर्माण मुहूर्त में जाने का भी अपना अवसर गवा दिया और वो जनता के खिलाफ नजर आए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने न्योता स्वीकार कर दिया, जिससे जनता में एक रोष जारी हो गया। जनता ने कहा कि ये राम मंदिर का अपमान है और वो जनता इनको वोटों में सबक सिखाएगी। तो ये अब बीजेपी ने कड़े निर्देश अपने देखे जाए तो अपने इख्तियार किए थे। भले ही वो मंदिर की जीत में एक उनका हिस्सा हो सकता है, पर बीजेपी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है और योगी आदित्यनाथ इसमें टॉप में रहे और मोहन भागवत ने अपने कार्य को पूरा करवाया और मोदी जी ने इस संग्राम की कमान को संभाला।
अब ममता बनर्जी ने अपनी कलकत्ता में जिस दिन ये प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने वहां रैली निकाली। उस रैली में उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तो इन्होंने कर दिया, पर सीता जी की मूर्ति को नहीं लगाया। वो इस पे हमलावर थी कि मोदी पार्टी महिला के विरुद्ध है, राम दरबार तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सीता की मूर्त ना हो। अब ये अलग अलग तथ्य हैं, इन तथ्यों को विपक्ष हमेशा हमलावर रहेगा। कोई कहता है कि राम की मूर्ति पूरे परिवार के साथ लगानी चाहिए थी, कोई कहता है कि राम लला की जो बचपन वाली मूर्ति है वो लगानी चाहिए थी। अब ये सवाल तो वे उस पे दागे जाते रहेंगे, और बहुत से जो विपक्ष है, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिन्होंने इस सुनहरे अवसर को गवा दिया। और अब कांग्रेस की भूमिका आने वाले 2024 में पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या वो राम मंदिर का निर्माण अस्वीकार करने का जो न्योता उन्होंने पहल की थी, वो उनकी पार्टी को कितना भारी पड़ेगी। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री टॉप में रहे, मोदी जो वर्ल्ड लीडर की टेप पर सबसे आगे रहे, और मोहन भागवत संघ को साधने में साफ शामिल रहे, और उन्होंने संघ का जो मैसेज था वो बीजेपी से करा के छोड़ा। तो फिलहाल बीजेपी 2000 विक्ट्री की 24 में रेस में सबसे आगे खड़ी है। विपक्ष ने अपना जीतने का एक अवसर भी गवा दिया। अगर वो इस अवसर को ये कहते हैं कि बीजेपी ने जीत के कारण ये डंका बजाया है, तो ये डंका शायद बच के रहेगा, और विपक्ष इस बार फिर सूत्रा साध के कगार पे। दोस्तों, फिलहाल राम मंदिर का निर्माण का आगाज पूरा हो चुका है, और बीजेपी ने भले ही विक्ट्री से पहले टाल ठोक दी है, और जनता ने उनका साथ भी दिया। देखते हैं कि 2024 की विक्ट्री में मंदिर निर्माण कितना सहयोग करेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी आगामी दाव चल दिया और विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष दोबारा से नया मुद्दा ढूंढी कर रहा है। तो इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।